मित्रों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। कुंभ राशि के जातकों का मई माह में राशि परिवर्तन और गोचर ग्रह स्थितियों का प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आप चार्ट में नजर डालेंगे, हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रह स्थितियों को आप ध्यान से समझेंगे। ग्रह स्थितियां 14 मई को गुरु महाराज 2 नंबर से 3 नंबर, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं, जो कि आज की तिथि दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज 14 मई का दिन है। आज की तिथि में गुरु महाराज वृषभ राशि जो कि पिछले 12 माह से इस राशि में गोचर कर रहे थे 2 नंबर पे, वो 2 से 3 नंबर मतलब 2 नंबर कहां पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुंडली के चतुर्थ भाव, कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 12 माह से बृहस्पति महाराज, जो कि राशि परिवर्तित करके अब आ जाएंगे मिथुन राशि में। ठीक है मित्रों, आगे देख लेते हैं। 15 मई को भी मित्रों सूर्य महाराज का भी गोचर परिवर्तित हो जाएगा। वैसे तो सूर्य महाराज हर महीने की 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं, तो वही आज अभी तक वो मेष राशि में उच्च की अवस्था में विराजमान थे, जो कि मेष राशि से वृषभ राशि की ओर 15 मई को मूव कर जाएंगे। अगला गोचर देख लेते हैं। 18 मई राहु महाराज 12 नंबर से 11 नंबर की राशि में। अब दोस्तों यहाँ पे उल्टा क्यों 12 से 1 में जाना चाहिए, 12 से 11 क्यों? क्योंकि राहु महाराज की चाल हमेशा वक्री होती है, हमेशा ये उल्टी चाल ही चलते हैं, तो इसीलिए ये 12 से 11 की हो जाएंगे। 18 मई केतु का भी राशि परिवर्तन, राहु के साथ केतु भी संयुक्त रूप से राहु राशि परिवर्तित करते हैं, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से 180 डिग्री का डिस्टेंस होता है। तो राहु और केतु समान परिपथ में 1 से 7 ग्रहों 1 से 7 भाव के अंतर में राशि परिवर्तित करते हैं। तो केतु महाराज कन्या से सिंह राशि की ओर गोचर करेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए आप मित्रों चार्ट में, कुंभ राशि के धन स्थान में अभी तक राहु महाराज गोचर कर रहे थे पिछले 1.5 वर्षों से, जो कि राहु महाराज अब आ जाएंगे कुंभ राशि में। जातक जो कुंभ राशि के जातकों की स्वयं की राशि के ऊपर, राशि कुंडली के आधार के ऊपर आपकी राशि के ऊपर स्वयं गोचर करेंगे। सूर्य महाराज आपके 1 नंबर में गोचर कर रहे थे 15 मई को, एक राशि से मतलब मेष राशि से ये वृषभ राशि में गोचर परिवर्तित कर जाएंगे। समान उसी रूप से देखें, बृहस्पति महाराज आपके 2 नंबर में पिछले 12 महीनों से गोचर कर रहे थे, जो कि राशि परिवर्तित करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल महाराज अभी नीच अवस्था में कर्क राशि के एज इट इज विद्यमान रहेंगे, उनका भी कोई परिवर्तन नहीं है। केतु महाराज को देख लीजिए आप, कन्या राशि में पिछले 18 माह से गोचर कर रहे थे, पिछले 18 माह से अब 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब 18 महीने बाद आपकी राशि में कन्या से सिंह में परिवर्तित करने जा रहे हैं, वैसे भी 18 साल बाद परिवर्तित करने जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि सिंह राशि में पिछले 18 साल पहले ही केतु महाराज भ्रमण किए थे। वैसे ही राहु महाराज जो मीन से कुंभ में आ रहे हैं, तो ये पिछले 18 साल पहले ही कुंभ में आए थे, अब दोबारा 18 साल की परिक्रमा करने के बाद पुनः यहाँ पे कुंभ राशि में राहु महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था गोचर अवस्था ग्रहों का, जो कुंभ राशि की जातकों की कुंडली में मई माह में होने जा रहे हैं। दोस्तों प्रभाव क्या बनेंगे, हम प्रभाव को समझ लेते हैं। गुरु महाराज बहुत ही अतिचारी होकर के चलने वाले हैं दोस्तों। ये गुरु महाराज वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर अतिचारी, अति स्पीड मतलब तीव्र गति से मूव करने के लिए अग्रसर है, और इनका जो अगले 12 महीनों का प्रभाव भी रहेगा बहुत तीव्रता पूर्वक रहेगा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज से स्टार्ट कर लेते हैं। कुंभ राशि कुंडली में गुरु महाराज को हम पहले देख लें, गुरु महाराज की किन राशियों का अधिपत्य है। गुरु महाराज की राशि देखेंगे, एकादश भाव की राशि है गुरु महाराज की, और धन भाव की राशि। तो बहुत सुंदर बात हो गई कि बृहस्पति महाराज के पास 2 धन के डिपार्टमेंट है मित्रों। एक तो डिपार्टमेंट है 12 नंबर, एक है 9 नंबर। 9 नंबर सोर्स ऑफ इनकम का भाव है, और 12 नंबर बैंक बैलेंस और आपके स्वभाव से उपार्जित धन का है, आपके प्रॉपर्टी का भी होता है, कीमती जवाहरात आभूषण का होता है। तो दो बैंक डिपार्टमेंट, 2 धन के डिपार्टमेंट, दोनों सोर्स ऑफ इनकम या धन संपत्ति के डिपार्टमेंट, दोनों के लॉर्डशिप गुरु के पास हो जाने से गुरु यहाँ पे अति शुभ है दोस्तों। और चतुर्थ भाव से जब पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में जब गोचर करते हैं, तो गुरु महाराज बहुत तीव्रता से फलदायी हो जाते हैं। तो तीव्रता से फलदायी होंगे जब पंचम भाव में मिथुन राशि में, तो अपने सम मित्र की राशि में जब गोचर करेंगे तो आय भाव और धन भाव की वृद्धि कर देंगे। पंचम भाव में गुरु का गोचर बहुत शुभतापूर्ण माना गया है। कारकत्व के आधार पर पंचम भाव में विशेष कारकत्व गुरु महाराज को मिल जाता है, और मिथुन राशि शुभ ग्रह की राशि बुध महाराज की राशि है। तो शुभता युक्त राशि में जब गुरु महाराज गोचर करते हैं तो आय की वृद्धि करेंगे एवं धन की वृद्धि करेंगे। क्यों? 2 डिपार्टमेंट के लॉर्डशिप होकर के लग्न से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 2 डिपार्टमेंट एक तो हो गया। यहां से आपकी इस दौरान जब गुरु महाराज की अगले 12 महीने की चाल रहेगी, जब 3 नंबर की राशि में अगले 12 महीनों तक जब गोचर करेंगे, तो कुटुंब में सुखपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ता चला जाएगा, शांति का वातावरण रहेगा।
कुटुंबीजन, आपके पारिवारिक जनों की विशेष प्रगति और उन्नति का योग बनता चला जाएगा। आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रुपए पैसे बढ़ने की स्थिति नजर आती है। आपने कीमती जवाहरात, आभूषण की अगर कोई इच्छा रखी हुई है तो वो भी प्राप्त होगी। स्वबाहुबल से आपका धन उपार्जन बढ़ जाएगा। अभी तक आपने, मान के चल लीजिए कि पैतृक धन तो आपको मिला हुआ भी होगा, पैतृक धन आपको माता पिता की ओर से जो भी मिला हुआ होगा, लेकिन जब गुरु पंचम भाव में एकादश और धन भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, अतिचारी हो जाएंगे, तीव्र गति से हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति अभी तक अकर्मण्य थे, जो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, स्वबाहुबल से जो परिश्रम करने के बाद भी धन अर्जित नहीं कर पा रहे थे, उन जातकों के लिए विशेष फलदायी ये समय रहेगा। आप अपनी कर्मठता से, अपनी परिश्रम से, प्रयास से विशेष धन संग्रह, धन अर्जन का कार्य अभी करते चले जाएंगे। आप अपने परिवार की देखभाल करेंगे, परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखेंगे, परिवार में किसी प्रकार का क्लेश कष्ट किसी सदस्य को ना हो, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। कुल मिला के परिवार में सुख संपूर्णता का वातावरण रहेगा, प्रगति का वातावरण हमेशा बना रहेगा। वाणी में दिव्यता और ओजस्विता दिखाई देगी। आपकी भाषा में विनम्रता और पोलाइटनेस कहीं ना कहीं गुरु के पंचम गोचर से दिखाई देती है। परंतु दोस्तों यहाँ पे ये भी देखना होगा कि यहाँ पे द्वितीय भाव में कुंभ राशि की गोचर की अवस्थाओं में किन किन ग्रहों का गोचर है। तो शनि महाराज ने रिसेंटली ही अभी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किया 29 मार्च को। तो शनि आपकी वाणी भाव में आ चुके हैं। तो शनि का प्रभाव कैसा आएगा वाणी स्थान में? ये आपको स्थिर प्रतिज्ञ बनाएंगे, धीरजवान बनाएंगे, आपको गंभीर बनाएंगे, आपको सशक्त बनाएंगे। किसी भी निर्णय, किसी भी विषय पे बात करने के पहले, आपकी वाक्पटुता को प्रस्तुत करने के पहले उसको सटीकता का प्रवेश कराएंगे। भले थोड़ा सा अब धीमा बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे सोच समझ के और बहुत अच्छा बोलेंगे। और आपकी भाषा के प्रभाव से आपके धन में वृद्धि का भी योग यहाँ पे शनि महाराज से बनता ही है। तो शनि कहीं ना कहीं आपकी भाषा में नम्रता, दृढ़ता और पोलाइटनेस और न्यायपूर्ण विशेषता भी लेके आएंगे। दूसरी बात देखें तो शुक्र यहाँ पे वैभव विलासिता के प्लेनेट उच्च राशि के होके चल रहे दोस्तों, और अभी यहाँ पे मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि जो कुंभ राशि के द्वितीय भाव में जो धन स्थान है वहां पे मीन राशि पड़ती है, और मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च के हो जाते हैं दोस्तों। जब धन स्थान में शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो भी क्या कहने हैं। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो यहाँ एक होता है तो यहाँ दो होता है, तो 2 नंबर राशि होती है वृषभ। तो वृषभ राशि में जब शुक्र बैठे माने जाते हैं तो कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे भी 2 नंबर, मतलब अगर कालपुरुष की कुंडली को यदि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, यहाँ 1 नंबर हो, यहाँ पे 2 नंबर हो, तो 2 नंबर किसका होता है? शुक्र महाराज का, वृषभ राशि का। तो वृषभ राशि में वैसे भी शुक्र महाराज को कारकत्व मिल जाता है। और कुंभ राशि कुंडली में विशेष बलदायी इसलिए हो रहा है कि 2 नंबर कालपुरुष के आधार पर हो रहा है, और कुंभ राशि में धन स्थान में मीन राशि आ रही, और मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च का फल देते हैं। तो जब कोई प्लेनेट आपके धन, कुटुंब, परिवार, भाषा, आंख, वाणी, व्यक्तित्व, स्वभाव और चेहरे की रूपरेखा या प्रेजेंटेशन के भाव में अगर उच्च का हो जाए, तो सोचो कि आपने जो धन का एक्सपेक्टेशन इसके पहले नहीं किया था, वो धन के खजाने भरने वाले। विशेष तौर पे धन लाभ की प्राप्ति होगी, धन संबंधी प्रगति होगी, कीमती जवाहरातों की और या कोई आपकी कीमती आभूषणों की इच्छा अगर आपने रखी हुई हो पिछले कुछ समय से, तो भी प्राप्ति का विशेष योग बन जाएगा। वाणी में मिठास रहेगी, वाणी में थोड़ा सा कला भी आप झलकाएंगे, थोड़ा सा नम्रता, थोड़ा सा चंचलपन, थोड़ा सा रोमांटिक व्यवहार भी आप अपनी भाषा से यहाँ पे दर्शाएंगे। क्योंकि शुक्र क्या है, कला के भी कला प्रेमी और सौंदर्य प्रेमी और रूपक प्रेमी प्लेनेट कहलाते हैं। जब भी ये द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो भाषा में भी वो सुंदरता, वो मधुरता, वो चपलता आपके भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। तो भाषा, धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। किसी प्रकार का मुख संबंधी रोग पिछले 1.5 वर्षों से यदि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में चल रहा था, या आपका कोई एडिक्शन, कोई नशे की आदत बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी थी, तो राहु महाराज के इस गोचरी परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं वो एडिक्शन में कमी आ सकती है, आपकी नशे की हालत में सुधार आ सकती है। आप नशे से थोड़ा सा हो सकता है कि इस नए गोचर में आने के बाद आप नशे से दूरी बनाने का प्रयास करें। और किसी प्रकार के मुख संबंधी रोग, छाले हो गए हों मुख में, या किसी प्रकार का मुख में कोई इन्फेक्शन या थ्रोट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको रहा होगा, तो राहु के इस वक्री गोचर जो कि अब कुंभ में हो चुका है, तो सारे इन्फेक्शन मुख संबंधी आपके समाप्त हो जाएंगे। यहां से अब देखते हैं दोस्तों कि अब हम बात कर रहे थे गुरु महाराज की। गुरु महाराज का पंचम में गोचर आने से धन की तो वृद्धि हो गई होगी, आय के नए नए सोर्सेज बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब पंचम भाव में गोचर करेंगे कारकत्व के भाव में मिथुन राशि पे, तो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेगी। अब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बढ़ेगी? आपके समाज में नए नए संबंध बनेंगे। संबंध किन लोगों से बनेंगे? जो समाज के संपन्न लोग हैं, सफल लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके अच्छे व्यापारिक भाई बंधु से मुलाकात होगी, नए नए संबंध बनेंगे, नए नए सोर्स क्रिएट होंगे जहां से आप अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो अधीनस्थ कर्मचारी या जॉब में कार्यरत या प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में जो कार्यरत भ्रातागण हैं, तो उनके प्रमोशन का भी योग बन सकता है। प्रमोशन के माध्यम से हो सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए।
या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ सरकारी दफ्तरों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी है कि जिन व्यवस्थाओं को हालांकि गलत नंबर कहा जाता है, नंबर 2 की इनकम कहा जाता है, परंतु उस नंबर 2 की इनकम के माध्यम से भी अभी आने वाले 1 वर्षों में कुंभ राशि के जातकों को भरपूर धन की प्राप्ति होगी। मतलब आपकी शुद्ध जो इनकम है वो तो रहेगी रहेगी, एडिशनल इनकम आपको टेबल के पीछे या जो भी कह सकते हैं आप, उससे भी विशेष प्राप्त होने वाली है। और नए नए लोगों से संबंध भी जुड़ते चले जाएंगे, अच्छे संबंध जुड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से अच्छा सुख सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों की प्रगति भी अच्छी हो सकती है, या बड़े भाई बहनों का कहीं विदेशवास है तो आप उनके घर में जाकर के अवश्य इस समय में रह सकते हैं, या वो आपके साथ आपको आमंत्रित कर सकते हैं, या बड़े भाई बहनों से मिलने के बाद आप किसी व्यापार की नई रूपरेखा को रख सकते हैं और व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिला के आपकी उम्र से बड़े मित्र, भाई बंधुगण और आपके सगे भाई, इन लोगों से मिलकर के, भाई बहनों से मिलकर कोई आप व्यापार भी करते हैं इस बीच में, तो बहुत सुंदर, सुखदायी और धनपूर्ण रहेगा। तो ये गुरु की अतिचारी दृष्टि दोस्तों कुल मिला के सोर्स ऑफ इनकम और बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करते रहेगी। राहु महाराज सतत आपके जो द्वितीय भाव से थे, एक लग्न भाव में आ चुके, तो लग्न में राहु, तो मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन बता चुका था कि कूटनीतिज्ञ बनाएंगे आपको, जो काम सीधी उंगली से नहीं बन रहा था उसको टेढ़ी उंगली से करने के बाद आपको काम करवाने में सफलता मदद प्रदान करेंगे। कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिप्लोमेट नेचर, कूटनीतिज्ञ आपको बना देंगे, वरिष्ठता, प्रौढ़ता और बहुत चालाक चतुरता वाली बौद्धिक क्षमताएं आपको प्रदान करेंगे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग आपका जबरदस्त रहेगा। सूझबूझ और तर्क शक्ति इतनी ज्यादा इन्हांस कर देंगे कि चुटकियों में बड़े से बड़े काम को आप सॉल्व करने की क्षमताएं इन राहु के प्रभाव से ले आएंगे। राहु की दृष्टियां थोड़ी सी तकलीफदायक हो सकती है, व्यापार व्यवसाय में थोड़ा बहुत अनबन, थोड़ी सी बहुत तकलीफ, साझेदारी, पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, शिक्षा जगत के बच्चे जो हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, देश में पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षाओं में थोड़ा सा रुकावट कार्य पंचम दृष्टि करेगी। परंतु गुरु का गोचर जो कि वृषभ से मिथुन में हो चुका है, तो गुरु महाराज का ये गोचर राहु की नकारात्मक दृष्टि को समाप्त कर देंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार के भाव में पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, साझेदारी पार्टनरशिप में पड़ रही है, तो इन पक्षों में थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ी सी तकलीफ अवश्य आ सकती है। हाँ, इससे थोड़ी सी तकलीफ अवश्य आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जीवन संगिनी के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, आपके लाइफ पार्टनर या आपके जो व्यवसायी भाई बहन है उनके साथ मनमुटाव की स्थिति ना बने, तांतनी की स्थिति बन सकती है। व्यापार विस्तार में थोड़ी सी कठिनाई का माहौल दिख सकता है। जब राहु सप्तम दृष्टि से व्यापार व्यवसाय में दृष्टि डालते हैं तो इस समय में व्यापार व्यवसाय बहुत ज्यादा विस्तार की स्थिति नजर नहीं आती है। सामान्य गति से आपका व्यापार चलते रहेगा, दैनिक आवक ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ भी नहीं रहेगी, परंतु बहुत बड़े विस्तार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा मानसिक सामंजस्य और बौद्धिक सामंजस्य अपने पार्टनर्स के साथ में बनाए रखें, क्योंकि छुटमुट बातें आपस में मानसिक तौर पे बन सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। बहुत ज्यादा विशेष इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, दैनिक आवक अभी तक जो रूटीन में आपकी इसके पहले चली आ रही थी वो लगभग वैसी ही बनी रहेगी, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं है, परंतु विशेष जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि राहु की वैसी भी दृष्टि यहाँ पे सिंह राशि पर, सिंह राशि के अधिपति सूर्यदेव, सूर्य महाराज से राहु का बहुत अच्छा संबंध मित्रवत नहीं है, बहुत शत्रुता पूर्वक है। तो शत्रु दृष्टि से जब राहु देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार में अड़चने पैदा करेंगे, लेकिन वो कार्य बन अवश्य जाएंगे। शुरुआत में रुकावटें महसूस करेंगे, लेकिन जैसे कुछ समय व्यतीत होगा तो आपके कार्य बनते नजर आएंगे। वैसे केतु महाराज अब राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान में जाएगी, तो ये तो मित्र दृष्टि जा रही है, तो ये तुला राशि में जा रही है। तो तुला राशि के अधिपति शुक्राचार्य और दैत्याचार्य शुक्रदेव के स्वयं राहु महाराज शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि बहुत तकलीफ देनी है। तो आप सामान्य गति से अपनी भाग्य वृद्धि का पक्ष देख सकते हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सहजता से आपके काम बनेंगे, बहुत ज्यादा उलझन नहीं आएगी, छोटी मोटी रुकावटों के साथ आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कुछ रुकावटों के साथ विदेश यात्राएं भी पूरी होगी, कुछ रुकावटों के साथ तीर्थ यात्राएं भी पूरी होंगी। पिता के साथ में कुछ कठिनाई थोड़ी बहुत 19-20 बन सकती है, बहुत ज्यादा कष्टपद तो नहीं कह सकते, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा उनको किसी प्रकार का एग्जर्शन ना हो और उनके साथ तनातनी की स्थिति या किसी तनावपूर्ण बातों का प्रयोग ना करें जो उनको मानसिक संताप पहुंचाए, और उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा केयरफुल बने रहे। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सामान्य से अच्छा पक्ष है, विदेश यात्राओं के लिए भी सामान्य से अच्छा पक्ष है, परंतु बहुत जो बलवती इच्छाएं जो आपकी जुड़ी हुई है आपके भाग्य से कि आपके हर कार्य सफलता से बनते चले जाएं, बहुत प्रगति आपको सरलता से मिल जाए, वो उतना आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए इस पीरियड में। अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, केतु महाराज अब आपके अष्टम से सप्तम में आ रहे हैं। अभी तक अष्टम में जब केतु थे तो ये आपको रहस्यमय विज्ञान, ऑकल्ट साइंस और धार्मिक विधाओं में प्रवीण बनाने का प्रयास कर रहे थे, धार्मिक क्षेत्रों में इन्वॉल्व कर रहे थे। अब वो थोड़ी सी धार्मिकताओं में केतु महाराज यहाँ पे कमी लाएंगे। हालांकि नवम दृष्टि राहु की जो है वो आपको धार्मिकता में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखेगी, कुछ ना कुछ धर्म कर्म के कार्य करवाते रहेगी समय समय पर, और तीर्थ यात्राएं भी आपकी हो सकती है, या
धार्मिक स्थानों की यात्राएं आप कर सकते हैं। तो केतु अभी तक 8वें भाव में आपको ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ, रहस्यमय विज्ञानों से और खोजबीन अनुसंधान संबंधी चीजों में जागरूक बना के रखे हुए थे, लेकिन अभी इतना गोचर परिवर्तनों के 7वें भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राहु के साथ संयुक्त केतु मिश्रित, जो मैंने आपको अभी राहु का फल बताया, व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप को लेकर के, तो मिला जुला प्रभाव राहु केतु का यहाँ पे आएगा। बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं रहेगी।